जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आज की क्लास में हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आपका टारगेट रहेगा 60 प्लस का। सभी लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है? सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजर कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्न में द्वंद्व समास का शब्द है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का शब्द है? आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आजकल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आजकल में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको इसका राइट आंसर बनाना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, घा का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है घा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंठ। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है। आप सभी के इस बार करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वेरी गुड दोस्तों। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपर में। दस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो मापा ना जा सके उसे अपर में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो, बट आंसर सभी लोग दीजिए।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इति धन आदि। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इस बार भी आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आशा जगाने वाला उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आशा जगाने वाला कहलाता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। 37 में 37 का टारगेट है हमारा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। आशा जगाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आशाजनक। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका? ए करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा, आशा जगाने वाला आशाजनक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। एक वाक्य आपको दिया गया है। सीता ने कहा वह बाजार जा रही है। इस वाक्य में वह क्या है? चलिए इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। एक वाक्य आपको दिया गया है। सीता ने कहा वह बाजार जा रही है। इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी इसका राइट आंसर है। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब आपको बताना है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तालु। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जटिल का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। जटिल का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, पेचीदा, असंभव, गंदा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड इवनिंग सभी को। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पेचीदा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपसे क्या पूछा गया है? जटिल का अर्थ क्या होता है? तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा। आपसे इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? पेचीदा होता है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। शुद्ध पत्नी संबंधित क्वेश्चन है। नरक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नरक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नरक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन देखने में सरल लगते हैं, जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए पहले पढ़ लीजिएगा। एग्जैक्ट आपसे पूछा क्या गया है।
उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा नरक। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यह शुद्ध वर्तनी है नरक की। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महत्वाकांक्षी। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था यूपीएसआई के एग्जाम में। गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। पढ़ना का क्रिया भेद है, आपको बताना है पढ़ना, इसमें क्रिया कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सकर्मक क्रिया। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें सकर्मक क्रिया है पढ़ना। सकर्मक क्रिया का भेद है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका, सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दुआ में कितने चरण होते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। दुआ में आपको बताना है कितने चरण होते हैं। 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दुआ में 4 चरण होते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, 20 का राइट आंसर होगा। दुआ में 4 चरण होते हैं। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। शाम को 3 बजे डेली क्लास होती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भैरव प्रसाद गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का निकार्थी है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। इनमें से कौन सा शब्द अंबर का निकार्थी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गगन, आकाश। ये सभी अंबर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। जो समान ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जो समान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है।
असम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार भी आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इस बार भी आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें आपको बताना है तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्कर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। हृदय सम्राट, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। हृदय सम्राट मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्यंत प्रिय। डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। हृदय सम्राट मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत प्रिय। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अत्यंत प्रिय होता है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। शुद्ध पत्नी का चयन कीजिए। डी होगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन हृदय सम्राट इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है अत्यंत प्रिय। यही राइट आंसर है इसका। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है प्रदर्शनी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। शुद्ध पत्नी का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा प्रदर्शनी। 20 का राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका सही अर्थ होता है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सी नहीं होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये खुद एक मुहावरा है। आपसे क्या पूछा गया, एक मुहावरा आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। अगर सी ऑप्शन होगा तो ये दोनों मुहावरे होंगे। ये गलत है, सी नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा, अगली बार से नहीं होंगे। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे,
चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। आपसे क्या पूछा गया है? मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, द्विवेदी युग के। डी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों, डी करेक्ट आंसर है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि थे? तो ये थे दोस्तों द्विवेदी युग के। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, किए हुए उपकार को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। किए हुए उपकार को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, क्या कहलाता है? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग उसे नोट डाउन करते हो, और जब भी आपको टाइम मिले तो उनको रिवाइज कीजिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कृतज्ञ। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, किए हुए उपकार को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसके हृदय में ममता नहीं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, क्या कहलाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्मम। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, निर्मम कहलाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कुंदन का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होता है। सभी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। देखिए डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, तो इसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा डेली शाम को 3 बजे। अगर लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या पूछा गया है, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? तो हैम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कुंदन का पर्यायवाची होगा, हैम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है निर्धन में कौन सी संधि है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निर्धन में कौन सी संधि है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विसर्ग संधि। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निर्धन में विसर्ग संधि है तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। निर्धन में विसर्ग संधि है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। देशांतर में कौन सा समास है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। देशांतर में आपको समास बताना है कौन सा है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड,
बहुत अच्छे। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधार है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मालदार। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मुहावरे का मालदार, तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर गांठ का मतलब धन से है, तभी मालदार होगा इसका राइट आंसर। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग स्टडी पर फोकस कीजिएगा, स्टडी पर आप लोग फोकस कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहा जाता है। सभी आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अगम्य। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 28 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है आधी रात का समय क्या कहलाता है। सभी आंसर दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो, बट अभी सभी आंसर दीजिएगा। आधी रात का समय क्या कहलाता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, निशीथ। डी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, निशा। ये रात का पर्यायवाची होता है, निशा रात का पर्यायवाची होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आधी रात का समय क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। जैसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। जैसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। वेरी गुड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अजय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अजय, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, पढ़िएगा क्या पूछा गया है। नहीं है, कटी, हस्त, पहाड़ी या फिर कर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कटी यह हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी हस्त, पाड़ी, कर ये सभी हाथ के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है मन को आनंदित करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मन को आनंदित करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मनोरंजक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मनोरंजक करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है सदा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 का। सदा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। शाश्वत, संविदा, सदाचारी, सदाशील, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाश्वत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सदा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। गमन का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए गमन का विलोम शब्द क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है गमन का विलोम शब्द क्या होता है। जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आगमन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गमन का विलोम शब्द आगमन होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सदा धन एव। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव, तो डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। जिसके समान दूसरा ना हो कोई, उसे क्या कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अद्वितीय। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अद्वितीय, सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अब देखिए वाक्य एक आपको दिया गया है, सीता के लव और कुश दो बेटे हैं। अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है ये जो बेटे शब्द हैं इसके स्थान पर इनमें से और कौन सा शब्द लिखा जा सकता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बेटे के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द और लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तनय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तनय यह बेटे का पर्यायवाची होता है, इसका अर्थ भी बेटा ही होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है तनय, करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
उत्तरायण का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणायण। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिणायन। ये होता है उत्तरायण का विलोम शब्द, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आड़े समय पर काम आना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन इस प्रकार है, मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुसीबत में सहायक होना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आड़े समय पर काम आना, इसका अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। काम से जी चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? काम से जी चुराने वाले को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कामचोर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काम से जी चुराने वाला कामचोर कहलाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक वाक्य आपको दिया गया है, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। इसमें ये जो मदद शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। मदद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें? सहायता, परोपकार, अवहेलना या फिर दया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सहायता। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आल्पीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर जापानी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, आल्पीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगाली। बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ए करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आल्पीन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। गुड, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 43 है ये। क्वेश्चन इस प्रकार है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। यह कैसा वाक्य है? संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इच्छावाचक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, इच्छावाचक वाक्य, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अभिन्न का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आधन भिन्न। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सॉरी, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आधन भिन्न। ये होता है अभिन्न का संधि विच्छेद। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था अभिन्न का संधि विच्छेद आ धन भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, यस ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 का। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुमुक्षु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टपोर संख, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेवकूफ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, नीरजा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। 75 क्वेश्चन होंगे टोटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शेखसरिया पुरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सभी के आंसर गलत हैं। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। शेखसरिया पुरस्कार नीरजा के लिए मिला था महादेवी वर्मा को, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है परी, वेरी गुड। स्वीटी गुड। अनवी बहुत अच्छे। किरण, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। रिंकू, श्रेया, अमृतलाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अजय, वेरी गुड। आशीष, आकाश, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तीर छिड़का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तीर छिड़का विलोम शब्द क्या होता है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तीर छिड़का विलोम होता है मंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। एक बार कही बात को दोहराते रहना उसे क्या कहा जाता है? गुड, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृष्ठ पेसड़। सी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पृष्ठ पेसड़ कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। पंचवटी किसकी रचना है? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। पंचवटी के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे। पूजा गुड। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पंचवटी के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्वान का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विदुषी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। 20 का राइट आंसर होगा। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, विदुषी का शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से सही लिखा जाएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अतुलनीय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अतुलनीय। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। दिखाने मात की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। पद्मावत किसकी रचना है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है पद्मावत के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जायसी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पद्मावत जायसी की रचना है तो 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, 9 2 11 होना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निराशा निशाना बन जाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, रफू चक्कर होना। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रफू चक्कर होना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है रफू चक्कर होना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वार्थी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है स्वार्थी। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। जयद्रथ वध किसकी रचना है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जयद्रथ भट्ट। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। ये यूपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा क्या थी? चलिए इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा क्या थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजभाषा। बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 58 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कच्छ के अर्थ क्या होते हैं? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। कच्छ के आपको अर्थ बताने हैं, क्या होते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कमरा और कांख। डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में कच्छ का अर्थ है, तो याद रखिएगा कमरा और कांख। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। उद्यम का आपको विलोम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलस्य। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उद्यम का विलोम शब्द आलस्य होता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। सलिल शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सलिल का आपको अर्थ बताना है, पानी, आग, सरल या फिर ननावती, जिनमें से कोई नहीं। गुड, सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सलिल का अर्थ होता है पानी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। सावधान करने का अर्थ इनमें से किस मुहावरे का है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कान खोलना। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है सावधान करना, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। आपको बताना है सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुरंत भाग जाना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ होता है तुरंत भाग जाना, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 64 के लिए आंसर करिएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत अनुभवी होना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना, डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है?
सभी इसका आंसर करिएगा। अनुकरण में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनु। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अनुकरण में अनु उपसर्ग है तो डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। आपको बताना है धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। धूल झोंकना इसका सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, धोखा देना, उपद्रव करना, मान न देना, घमंड दिखाना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धोखा देना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ होता है धोखा देना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। सूरज, स्वर्ण, कुआ, कपूत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्ण। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ण एक तत्सम शब्द है, तो 20 का राइट आंसर होगा। यही आपसे पूछा गया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईशान। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। कनिष्ठ का आपको विलोम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वरिष्ठ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है वरिष्ठ, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 का। हाँसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असंगत बातें करना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाँसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इसका अर्थ होता है असंगत बातें करना, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। सिर पर आदमी सवार होना, ये जो आदमी है ये गलत है। आपको मुहावरा पूरा करना है, बताइए सही क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिर पर भूत सवार होना, ये होता है सही मुहावरा। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सिर पर भूत सवार होना, ये सही मुहावरा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। पानी सॉरी सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, सिर से पानी गुजर जाना, इसका सही अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। आपको बताना है इसमें से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। बताइए इनमें से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पादप। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पादप होता है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। रुधिर का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। रुधिर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, इसमें से कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रक्त। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रक्त रुधिर का पर्यायवाची शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाचाल किसे कहते हैं? यह भी क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया है, तो राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वाचाल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार आप सभी के करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एंडी वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है। तो डेली शाम को क्लास होती है, डेली इसे ज्वाइन कीजिएगा। शिल्पी वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। बिट्टू, जिद्दी गर्ल, परी वेरी गुड, अंश बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। नीतू वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। रोहित बहुत अच्छे, अच्छा स्कोर है, वेरी गुड दोस्तों। स्वीटी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। पूजा, किरण वेरी गुड, सभी के अच्छे स्कोर हैं, बहुत अच्छे। अरमान वेरी गुड, प्रीति, प्रिंस, पूजा गुप्ता, बहुत अच्छे, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। राकेश वेरी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। कप्ता बहुत अच्छे। अनवी वेरी गुड, सभी के अच्छे स्कोर हैं। रितोष वेरी गुड, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। सभी को गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, गुड। कप्ता वेरी गुड, प्रीति गुड। देखिए डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है, तो उससे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अगर लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो बाद में भी देख सकते हो। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी हमारी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी। अगली क्लास शाम को 8 बजे है, जीके जीएस की। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।